जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन साहित्य को भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो भक्तिकालीन साहित्य को भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सी राइट आंसर होगा। काशी नागरी पचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में लिखा गया? ये क्वेश्चन नंबर आपका 67 है और दो विकल्प में से ही बता दीजिए, 16 भागों में या 18 भागों में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 भागों में, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। यहाँ पर पूछा है वह प्रथम इतिहासकार जिसने कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक विवेचन किया है। किन्होंने किया है? क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है। वह प्रथम इतिहासकार जिन्होंने कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक विवेचन किया है, तो वह कौन है? आचार्य शुक्ल जी हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल कब प्रकाशित हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो सही आंसर है 1953 आपका सही आंसर है। इसका प्रकाशन माना जाता है 1953। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है और इसका भी प्रकाशन वर्ष बताना है। तो 70 का राइट आंसर है 1940 ईस्वी आपका सही आंसर होगा, 1940। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसके जो रचयिता माने जाते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर बताया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ये बताना है। 1953, 1965, 1952, 1973। तो इनका जो वैज्ञानिक इतिहास है ये प्रकाशित हुआ था कब? 1965 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता बताना है 73 में। और क्या होगा सही आंसर? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता पूछा है तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं इसकी रचयिता माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचयिता या लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक पूछा है तो इसके जो लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है देखिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ किसने लिखा है? ये महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा गया है आपसे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 75 है और 75 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 है हिंदी पुस्तक साहित्य ग्रंथ किसने लिखा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी पुस्तक साहित्य ग्रंथ किसने लिखा है? माता प्रसाद गुप्त। विकल्प नंबर 1 सही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 है और 77 का सही आंसर बताइए। तो 77 का सही आंसर यहाँ पर होगा हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके जो हैं इस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं, इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास
किसने लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा? प्रभाकर माचवे, मोहन अवस्थी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, ये ग्रंथ लिखा है मोहन अवस्थी जी ने, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की कहानी ये ग्रंथ किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 का सही आंसर है प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य की कहानी ग्रंथ लिखा है प्रभाकर माचवे जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 80 पूछा है यहाँ पर, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है, उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ किसने लिखा? रामनरेश त्रिपाठी, परशुराम चतुर्वेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या नामवर सिंह। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा कि नंद दुलारी वाजपेयी आपका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? ये सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभाकर माचवे, सुमन राजे, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है और इसके जो रचयिता माने जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो डॉक्टर सुमन राजे आपका सही आंसर होगा। सुमन राजे राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 84 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और इसके जो रचयिता माने जाते हैं वह रामनरेश त्रिपाठी जी माने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर पूछा है कि कविता कौमुदी पुस्तक के रचयिता कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी हैं या परशुराम चतुर्वेदी हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, नामवर सिंह हैं। कविता कौमुदी के रचनाकार माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। हिंदी के मुसलमान कवि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? हिंदी के मुसलमान कवि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 का सही आंसर होगा गंगा प्रसाद सिंह, आपका सही आंसर यहाँ पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की सामग्री का विवेचन करते हुए अपभ्रंश की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? अपभ्रंश की 2 रचनाएं, 4, 8 या 12 है। कितनी रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की सामग्री का विवेचन करते हुए अपभ्रंश की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो सही आंसर है 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की सामग्री का विवेचन करते हुए देश भाषा की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? अभी अपभ्रंश की पूछी थी, अब आपसे यहाँ पर देश भाषा की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किसने गद्यकाल नाम दिया है? आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है, किन्होंने दिया है? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर बताइए। तो जो शुक्ल जी हैं इन्होंने ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है, बिल्कुल सही राइट आंसर। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता कौन माने जाते हैं? हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं, गुलेरी जी हैं, सांकृत्यायन जी हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं। तो 91 का राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन, आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताना है और यहाँ पर 92 का सही आंसर है। देखिए अंग्रेजी में लिखा है तो वह किसने लिखा है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका गणपति चंद्र गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है कि किस विद्वान ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण युग कहा था। किस विद्वान ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण युग कहा था। तो यहाँ पर 93 का सही आंसर है गणपति चंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा है। तो राइट आंसर है आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल आपका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है। प्रभाकर माचवे, सूर्यकांत शास्त्री, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है किसने। सूर्यकांत शास्त्री राइट आंसर आपका यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 है, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 96 और 96 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी यानी कि भागीरथ मिश्र आपका सही आंसर है। 96 का सी राइट आंसर है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर है राहुल सानक्रेत्यन। राहुल सानक्रेत्यन आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर सी। ब्रज माधुरी सार ग्रंथ के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98 है, ब्रज माधुरी सार ग्रंथ के रचयिता आपसे पूछा है यहाँ पर। और 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर वियोगी हरि। वियोगी हरि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सुकवि सरोज ग्रंथ के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी हैं, गौरीशंकर द्विवेदी हैं, आचार्य शुक्ल हैं, राहुल सानक्रेत्यायन हैं। सुकवि सरोज ग्रंथ के रचयिता पूछा है तो गौरीशंकर द्विवेदी राइट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के रचयिता आपको बताना है। रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर राहुल सानक्रेत्यायन या ब्रजरत्न दास। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि राहुल सानक्रेत्यायन आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये माने जाते हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचयिता। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी साहित्य के। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।